तो अंबिका जी वो कह रहे हैं चुनावी फायदे के लिए अभियान नहीं चला रहे हैं, तमाम योजनाएं तमाम कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं कि उनको सब अवसर मिलें, रोजगार से लेकर तमाम समय समस्याओं का समाधान हो। लेकिन आप इसको चुनावी नजरिए से क्यों देख रहे हैं? क्या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? जो चुनावी समरसता अभियान बता रहे हैं आप इसको? ब्रजेश जी, ये कालनेमियों की जमात है। धन्ना सीटों का गिरोह जो मध्य प्रदेश में शासन चला रहा। पिछले दो चुनाव में, बीजापुर के चुनाव में और इसके दतिया के उपचुनाव में, जिस प्रकार से इन्होंने मुंह दिखाए और इन्होंने देखा कि दलित वोट हमारा खिसक रहा है, दलित वोट को साधने की एक कवायद है। संत रविदास जी से इनका कोई वास्ता नहीं। अरे ब्रजेश जी, आप तो ये देखिएगा, उस समय में ड्राइंग रूम में संत रविदास के चित्र मिलेंगे इन लोगों के यहाँ, पाखंडियों के यहाँ। देखिए, धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति करने वाले लोग समरसता की बात करते हैं। बड़ी अजीब बात है। इन लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं समाज में। ये लेकिन इस प्रकार अंबिका का जी अभी आपने कहा कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। हमने तो आज तक देखा ये आपका वोट बैंक था, तो आपके यहाँ से कैसे खिसक गए? और आप मान रहे हैं कि उनके पास चला गया इसलिए उधर से खिसक के इधर आ रहा है। दलित वोट को साधने की कवायद है। कुछ समय पहले इन्होंने दुर्मतन किया था। हम्म। झूठी योजनाएं जो दलित कल्याण के लिए ये लोग लाए, और जिस प्रकार से इन्होंने बजट में कटौती की, समाज कल्याण और दलित कल्याण के बजट में, वो भी सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तक कि दलितों के घर पर अब ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी जमीनों को हथिया रहे हैं। बैकलॉग के बहुत सारे पद खाली हैं, निजीकरण हो रहा है, उनके अवसरों को छला जा रहा है। और किसी ना किसी प्रकार से जो कांग्रेस ने इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था, और आज हमारे दलित भाई हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के तो बराबरी का आपसे कोई दर्जा। चूक नहीं हुई थी जो उनके पाले में चले गए? वो जो बिल्कुल आरोप नहीं, आज लगा बिल्कुल रहे हैं कि वो आपके पाले में आने वाले हैं, छिटक रहे हैं, ब्रजेश तो जी, आपसे भी तो कोई चूक हुई होगी ना अंबिका जी, जो उस पाले में चले गए वो। ब्रजेश जी, आप भी समझ रहे हैं कि ये श्रम हारा और सर्वहारा वर्ग है। हम्म। ये पूंजीपतियों की जमात के को माने प्रसन्न रहे। जमात ये बिल्कुल, या पूंजीपति इस वर्ग से प्रेम करें, ये बिल्कुल नहीं है। मजदूर और मालिक में माने कोई वो नहीं होती है समानता। आ रहा हूँ ये सागर। फौज जो तो सारे सरकार में पूंजीपति उधर है, ही है क्या? ये पूंजीपतियों की फौज है। और हम्म। कहीं विचारधारा नहीं है। ये चाहे अपने ढोंगर पकड़ कर, ठीक दलित है। वर्ग और मजदूर वर्ग इनके पास आने वाला ठीक नहीं है है। सागर जी, छोटा जवाब ये दीजिए, फिर लोग मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर सम्मान देना वोट बैंक है, मंदिरों का विकास वोट बैंक है, अगर संतों के विचारों को घर घर पहुंचाना वोट बैंक है, अगर सामाजिक समरसता की बात करना वोट बैंक है, तो कांग्रेस ये बताए कि राजनीति किस चीज के लिए करती है। भाजपा की राजनीति का एक ही लक्ष्य है, समाज को जोड़ना तोड़ना, तो कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। कांग्रेस की राजनीति बार बार समाज को वर्गों, जातियों, राजनीतिक समीकरणों में बांटने की कोशिश करती आई है। भाजपा इसके विपरीत काम करती है, और ये फर्क अब जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इसलिए जब इनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, ठीक तब है। भी समानता और समरसता जैसे विचारों का भी ये खुले मंचों से विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है ब्रजेश जी, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। संतों का तो सम्मान करें कम से कम, भाजपा का विरोध तो करिए, वो तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उससे जुड़ी हुई है। ठीक है।